Pakistan recently reported the first death of 2025 from Nagleriya cavalry when a 36-year-old woman from Karachi's Gulshan-e-Iqbal lost her life to brain-eating amoeba. Nagleriya is a rare but deadly microorganism found in warm, untreated water which directly affects the brain and often leads to death within days. Last year, the country reported 5 deaths, of which 4 were reported in Karachi and 1 in Hyderabad. Following the latest case, concerns about the fatal condition are rising. Let's hear from an expert to understand the disease and ways to reduce the risk of infection. निग्लेरिया बेसिकली एक प्रोटोजोमल ऑर्गेनिज्म है जिसको ब्रेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, जो दिमाग खाने वाला जरासीम है। ये जो है जो ट्रांसफर होता है दिमाग की तरफ, वो दो मेन रूट्स हैं इसके, या तो नाक के जरिए या तो मुंह के जरिए ये दिमाग की तरफ जाके पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद ये दिमाग के अंदर इन्फेक्शन डेवलप करवाता है। जब इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है तो दिमाग के जो साइन सिम्टम्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जो खड़ा हुआ पानी होता है पॉन्ड्स का, स्टैग्नेंट वाटर जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है और वहीं रहता है और ये उसका सोर्स हो। जो बेसिक डायग्नोसिस है वो तो हिस्ट्री पे बन जाती है। दूसरा जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है उसके अंदर पीसीआर, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का पानी निकाल के उसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। वो सीवियर सिम्टम्स है वो जो है घुनुटगी, झटके आना, लेथार्जी, पैरालिसिस होना और ये सारे सिम्टम जो है वो उसकी सिवियरिटी बताते हैं। और जो उसके माइल्ड सिम्टम्स है बेसिकली वो हेडेक हो गया, फीवर हो गया या बहुत सारी सुस्ती हो जाना, वोमिटिंग्स हो जाना, ये इसके माइल्ड सिम्टम्स है इस ऑर्गेनिज्म के, जो कि ये दिमाग के अंदर जाके कॉज करवाता है। जो भी एक्टिविटीज जिसके अंदर मुंह और नाक इन्वॉल्व हो, जैसे स्विमिंग करना, डाइविंग करना, वजू करना, उससे भी जो मुंह और नाक से ये दिमाग की तरफ ट्रेवल कर जाता है। शावर लेना, उसके जरिए भी ये जो है वो दिमाग की तरफ ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर हो जाता है। पॉपुलेशन बेसिकली जो है जो उससे अफेक्ट हो रही है, जो हमने देखा है उसके अंदर बच्चे, क्योंकि वो उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं होती, या जो मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर पहले ही इन्फेक्शन होता है, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की वजह से इसकी सिवियरिटी और भी बढ़ जाती है। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है तो हम जो भी इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो उसको करते हैं। पेन रिलीफ करना, उसका जो है बुखार की दवाई और हाइड्रेशन उसकी अच्छी रखना, अगर झटके पड़ रहे हैं तो जो है उसके लिए दवाई दे देना, अगर घुनुटगी हो रही है तो पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डालना, सपोर्टिव ऑक्सीजन दे देना ताकि ब्रेन के अंदर जो इन्फेक्शन है वो कम हो और उसकी जो है वो ऑक्सीजनेशन भी बेहतर हो जाए। अगर साइंस में फ्रीक्वेंट हेडेक रह रहा है तो अवॉइड करें स्विमिंग को, या पानी बॉइल करके पी ले, या जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में ग्लेशियर्स हैं, वार्म ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं, उन एरियाज को जो है वो अवॉइड करें और वजू के अंदर एहतियात करें। अगर स्विमिंग करनी है तो मुंह ढाँप के, नाक ढाँप के, इस तरह से जो है वो स्विमिंग का अपनी हॉबी को अगर कंटिन्यू करना है तो उस तरह से करें।